अपने प्रेफरेंसेस के टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे टूल्स की प्रेफरेंसेस की जानिब। तो आए फ़ोटोशॉप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाऊँगा और एक तस्वीर ओपन करूँगा। तो ये हमारी तस्वीर ओपन होगी। अब हम जाएंगे टूल्स की प्रेफरेंसेस की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी वर्क स्पेस को बिल्कुल मेरे जैसा कर लें, जो कि यहाँ ऊपर दाएं तरफ ऊपर यहाँ से एसेंशियल्स को सिलेक्ट कर लें और रीसेट एसेंशियल्स कर लें, जिससे आपकी वर्क स्पेस भी इस तरह की नज़र आने लग जाएगी। यहाँ से ये दूसरा पैनल जो है, इस पैनल के साइड पे ऊपर वाले के साइड पे भी यहाँ 3 लाइंस आ रही होंगी ऊपर दाईं तरफ। इन पे क्लिक करें और क्लोज टैब ग्रुप के ऑप्शन को क्लिक कर दें। दूसरी वाली के भी 3 लाइनों पे क्लिक करें और क्लोज टैब ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इस तरह आपके पास सिर्फ ये लेयर्स का ऑप्शन बाकी बचेगा, जो कि हमारी स्टडी में काम आएगा। एक और काम करें कि यहाँ पे जो लेयर है, इसके साइड पे एक ताले का निशान आ रहा होगा, इसके ऊपर भी क्लिक कर दें और इस लेयर को अनलॉक कर दें। तो आए चलते हैं प्रेफरेंसेस की तरफ। प्रेफरेंसेस का शॉर्टकट Ctrl+K और आगे हमारी प्रेफरेंसेस हैं टूल्स की प्रेफरेंसेस। टूल्स, ये जो साइड पे बाईं तरफ ये जो आइकन्स आ रहे हैं, ये हमारे टूल्स हैं, जिसमें मूव टूल है, सिलेक्शन टूल है, इसी तरह ब्रश, इरेज़र, बकेट टूल और पेन टूल, टाइप टूल और हैंड टूल और जूम टूल। इस तरह से बहुत से टूल हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम काम करते वक्त इस्तेमाल में लाते हैं। तो टूल्स की प्रेफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस है शो टूल टिप्स। तो आए देखते हैं ये क्या है। ये पहले ही चेक है, ओके। तो जब भी आप किसी भी टूल के ऊपर अपने कर्सर को लेकर आएंगे, ये मैं कर्सर को लेके आया, मैंने दबाया नहीं कर्सर को, तो ये देखें इसने यहाँ पे इसकी एक टिप शो करना शुरू कर दी है कि इस टूल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। मैं प्रेफरेंस में जाता हूँ, Ctrl+K, टूल्स, और यहाँ से सिर्फ शो टूल टिप्स को सिलेक्ट करता हूँ और शो रिच टूल टिप्स को यहाँ से अनसेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखें, मैं किसी भी टूल के ऊपर आऊँगा, उसके ऊपर थोड़ी देर कर्सर को रखूँगा, वो देखें वो छोटा सा बिल्कुल हमें बताना शुरू कर देगा कि ये आई ड्रॉपर टूल है और इसका जो शॉर्टकट है वो आई है। इसी तरह इस पे मैं आऊँगा तो ये मुझे दिखाएगा कि ये ब्रश टूल है और इसका जो शॉर्टकट है वो बी है। ये हमारी सिंपल टूल टिप्स थी। मैं प्रेफरेंसेस में आता हूँ, टूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है शो रिच टूल टिप्स। ये हमारी एनिमेटेड टूल टिप्स होंगी। ओके करूँगा। अब मैं जब ब्रश पे आऊँगा तो ये मुझे पूरी तफसील के साथ ब्रश की एक्सप्लेनेशन देने लग जाएगा कि ब्रश टूल क्या काम करता है। इसी तरह पेंट बकेट टूल क्या काम करता है, इसी तरह जूम टूल क्या काम करता है। तो इस तरह से एक छोटी सी जो वीडियो है हर टूल के साथ चलने लग जाएगी। लेकिन मैं अपने वर्क फ्लो में टूल्स इस ऑप्शन को अनचेक ही रखता हूँ, क्योंकि ये क्लटर भी हो जाता है और सिस्टम भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा लैग आ सकता है, रुकावट आ सकती है। पहला ऑप्शन मैंने सिलेक्ट रखा है, दूसरा मैंने अनसेलेक्ट रखा है। अब तीसरे ऑप्शन में आते हैं इनेबल गेस्चर्स। तो अगर आप लोग लैपटॉप का ट्रैक पैड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए सही है कि आप इस ऑप्शन को चेक ही रखें। तो मैंने भी इस ऑप्शन को चेक रखा है। अगला ऑप्शन है यूज़ शिफ्ट की फॉर टूल स्विच। ये क्या ऑप्शन है, ओके करूँगा। जैसा कि टूल्स के पैनल में अगर मैं ब्रश सिलेक्ट करता हूँ
तो अगर मैं यहाँ पे इरेज़र पे आ जाऊँ, ये मैंने क्लिक किया है इरेज़र पे, मैं ब्रश टूल को उसकी की यानी कीबोर्ड पे बी प्रेस करूँगा तो ये ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं ब्रश की ही दूसरी टाइप्स में जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड पे आऊँगा और शिफ्ट बी प्रेस करूँगा। तो ये देखें साइड पे जो ब्रश था वो पेंसिल में कन्वर्ट हो गया है। फिर से शिफ्ट बी प्रेस करूँगा तो वो किसी और तरह के ब्रश में चेंज हो गया है। फिर से शिफ्ट बी प्रेस करूँगा तो वो किसी और ब्रश में चेंज हो जाएगा। फिर से शिफ्ट बी, मैं अपने पहले ब्रश में आ गया जो कि बी से भी मैं आ सकता था। तो ये हो क्या रहा है, एक ही टूल के ऊपर आकर किसी भी टूल के ऊपर आ जाएं जिसके साइड पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन का एरो आ रहा हो, उसके ऊपर आकर साइड क्लिक करें यानी राइट क्लिक करें तो उसकी टाइप्स हमें शो होना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि ब्रश के साथ पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल। इस तरह से हर एक टूल जिसके साथ एक एरो आ रहा है उसके साथ हमें उसकी टाइप्स भी शो होना शुरू हो जाएंगी। तो अब चलते हैं हम अगली प्रेफरेंस की तरफ। ये प्रेफरेंस ये थी कि आप शिफ्ट प्रेस करें और उस टूल की को प्रेस करें तो आप उस टूल की दूसरी टाइप्स के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। टूल्स में जाते हैं, अगला ऑप्शन है ओवर स्क्रॉल। ओवर स्क्रॉल जो कि मेरा इस वक्त टिक हुआ है, मैं इसको अनचेक करता हूँ और ओके करता हूँ। कीबोर्ड पे जाता हूँ, Z की प्रेस करता हूँ, मेरा जूम टूल ऑन हो जाएगा। जूम टूल को ऑन करके मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा और राइट साइड पे ड्रैग करूँगा। क्लिक राइट साइड पे ड्रैग करूँगा तो ये जूम हो जाएगा, और अगर लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करूँगा तो ये जूम आउट होगा। ये ओवर स्क्रॉल का ऑप्शन क्या है, जब भी इस तरह से तस्वीर मुझे पूरी नज़र आ रही है तो जब मैं हैंड टूल में जाऊँगा, ये साइड पे जूम के ऊपर हैंड टूल में, तो जब मैं तस्वीर को हिलाने की कोशिश करूँगा तो वो हिलेगी नहीं, क्योंकि ये एक फ्रीज्ड विंडो है। इसके अंदर आप फ्रीली तस्वीर को हिला नहीं सकते। लेकिन अगर मैं इसी तस्वीर को जूम टूल के साथ क्लिक राइट साइड पे ड्रैग करूं और जूम कर दूं, फिर मैं हैंड टूल में आऊं और इसको हिलाऊं तो मैं तस्वीर को देख सकता हूं। तस्वीर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूं, लेकिन जूम तस्वीर जब पूरी ओपन है तब मैं ये नहीं कर सकता। ओवर स्क्रॉल का ऑप्शन क्या करता है, मुझे ओवर जगह दे देता है इसी विंडो के अंदर, एक्स्ट्रा प्लेस, ताकि मैं इस तस्वीर के अलावा के एरिया में भी तस्वीर को भी हिला सकूं। तो ये कैसे होगा, एडिट प्रेफरेंसेस टूल्स, ओवर स्क्रॉल मैंने चेक कर दिया है, अब मैं ओके प्रेस कर दूंगा। अब देखें यहाँ पे मुझे साइड पे एक्स्ट्रा स्क्रॉल मिल गया है तस्वीर के आगे पीछे जाने के लिए, और साइड पे भी ये मुझे मिल गया है। मैं ज़ूम आउट करता हूँ, ड्रैग लेफ़्ट साइड पे, मैं हैंड टूल पे आता हूँ और ये देखें तस्वीर जो है वो फ्लोट करने लग गई है। अब इसका फ़ायदा क्या हो सकता है ओवर स्क्रॉल मोड का, तो अगर मैं इसको ज़ूम आउट करूँ, क्लिक ड्रैग ऑन द लेफ़्ट साइड, उसके बाद मैं लेयर को सिलेक्ट करूँ, ये मैं देखें लेयर पैनल में आया हूँ, लेयर के ऊपर क्लिक किया है और अब मैं इस तस्वीर को ट्रांसफॉर्म करूँगा, यानी इसका साइज़ तब्दील करूँगा। कीबोर्ड पे आऊँगा और कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। ये देखें इसने मुझे तस्वीर के चारों जानिब कुछ बॉक्सेस दे दिए हैं। मैं किसी एक बॉक्स को लेता हूँ और उसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। ये मैंने ड्रैग किया और दरमियान वाले एरिया में जब मैं आऊँगा और क्लिक करूँगा तो मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने मूव भी कर लिया।
अब मैं इसी लेयर वाले एरिया में आऊँगा और ये जो खाली जगह है यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा तो वो ट्रांसफॉर्म जो है वो ऑफ हो जाएगा। जूम टूल मेरा पहले ही सिलेक्टेड है, तो मैं ये जूम टूल के साथ ही इसको जूम कर लेता हूँ। दोबारा से लेयर पैनल में आता हूँ और फिर से Ctrl+T प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड शॉर्टकट ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अब देखें जो मेरा ऊपर वाला इस तरह का हैंडल है, ज़रा सोचें कि ये ट्रांसफॉर्म की जो विंडो है, मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर से जूम कर देता हूँ। लेयर पे आके क्लिक करता हूँ, Ctrl+T प्रेस करता हूँ। अब देखें मुझे पता नहीं चल रहा कि ये तस्वीर ट्रांसफॉर्म हुई है या नहीं हुई। इस तस्वीर का एक्चुअल साइज़ क्या है। तो इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है कि मैं ऊपर जा सकता हूँ और मुझे पता चल जाएगा कि ये तस्वीर का एक्चुअल साइज़ नहीं है, ये तस्वीर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रीसाइज़ कर सकूँगा। तो यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो ये था हमारा ओवर स्क्रॉल ऑप्शन का फ़ायदा। अब मैं इस तस्वीर को दोबारा रीसेट कर दूँगा, Ctrl+T प्रेस करूँगा। पहले मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, क्लिक किया, लेफ़्ट साइड पे ड्रैग कर दिया, हैंड टूल में आए, इसको लिया और सेंटर में ले आया, Ctrl+T प्रेस किया और इसके हैंडल्स को पकड़ के मैं वापस इसका साइज़ जो है वो सेट कर दूँगा। ये मैंने साइज़ सेट कर दिया और यहाँ क्लिक किया, जूम में आया और ये तस्वीर मैंने वापस से जो है मैंने सेट कर ली। अब मैं फिर से प्रेफरेंसेस में आऊँगा, एडिट, प्रेफरेंसेस, टूल्स। यहाँ पे मैं ओवर स्क्रॉल को अनचेक करूँगा। तो ये मेरी ऑप्शन थी, ये पहली 5 जो है मैंने इस तरह से सेट करनी है, इनको सेट करके ओके कर लें। अब अगर मैंने इसी फ्रोज़न स्टेट में रहते हुए वही वाला ऑप्शन करना है कि मुझे इर्द गिर्द के ट्रांसफॉर्म भी नज़र आ जाए और तस्वीर को मैं फ्रीली फ्लोट कर सकूं अपने विंडो के अंदर, तो ये कैसे होगा। कीबोर्ड पे जाएं और एक दफ़ा F की प्रेस करें। तो ये मेरा दूसरे वाला फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यूज़ ऑन हो जाएगा। अब अगर मैं हैंड टूल में आऊँ, कीबोर्ड पे H प्रेस करके, तो ये देखें मेरी तस्वीर एक्टिवेट हो गई है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने पहले व्यू में ही ओवर स्क्रॉल को ऑन करूं। तो मैं अपने व्यू में वापस जाऊंगा, F प्रेस करूंगा, फिर से F प्रेस करूंगा, तो ये मैं अपने नॉर्मल व्यू में आ जाऊंगा। अब चलते हैं अगली प्रेफरेंस की तरफ, Ctrl+K, टूल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल फ्लिक पैनिंग। पैनिंग जो कि हैंड टूल ही है, ये जो हैंड टूल है इसको उसने यहाँ पे पैनिंग लिखा हुआ है। तो फ्लिक पैनिंग क्या होती है आइए देखते हैं। ओके, तो सिर्फ तस्वीर को हल्का सा ड्रैग करना है आपने और इस तस्वीर को आगे जाने देना है, बिल्कुल एक फ्लिक देना है तस्वीर को। तो ये मैंने इसको, ये मैं लॉक मोड में हूँ इस वजह से वो हो नहीं रहा। तो मैं जूम पे आऊँगा, जूम करूँगा, हैंड पे आऊँगा और ये देखें मैंने हल्का सा मूव किया और वो तस्वीर बिल्कुल स्लाइड करते हुए आगे चली गई। ये मैंने हल्का सा फ्लिक दिया और तस्वीर जो है वो हिल के बिल्कुल एक फ्री स्लाइड में आगे जाने लग गई। ये है वो वाला ऑप्शन, Ctrl+K, टूल्स और इनेबल फ्लिक पैनिंग, ये मैं ऑन रखूँगा। अगर ये ऑफ हो जाए ओके, तो ये देखें कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह आप जाएंगे और ये वहीं पे जाके रुक जाएगा। तो एडिट, प्रेफरेंसेस और यहाँ पे मैंने इनेबल फ्लिक पैनिंग को ऑन रख दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है डबल क्लिक लेयर मास्क लॉन्चेस सेलेक्ट एंड मास्क वर्कस्पेस। यानी जब आप मास्क के ऊपर
क्लिक करेंगे 2 दफ़ा तो वो सिलेक्ट एंड मास्क की वर्क स्पेस ऑन कर देगा। अब ये ऑप्शन क्या है? ओके करूँगा, लेयर पैनल में आऊँगा और लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और ये एंड पे, लेयर पैनल के एंड पे जो तीसरा ऑप्शन है, जो एक वाइट कलर का बॉक्स है और उसमें ब्लैक डॉट है, उसके ऊपर आकर मैं क्लिक कर दूँगा। तो ये देखें, उसने लेयर के साथ एक वाइट कलर का कुछ बना दिया है। ये हमारा मास्क है और मास्किंग को हम अगली वीडियोस में डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस के मकसद के लिए मैंने इसको ऑन किया है। तो मास्क पे आकर जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें, मुझे कह रहा है कि एंटर सेलेक्ट एंड मास्क। क्लिक करूँगा तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर एक और सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा जिसकी अपनी कुछ एबिलिटीज़ होंगी मास्किंग के हवाले से। तो अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कैंसिल पे क्लिक करूँगा और यहाँ प्रेफरेंसेस में आऊँगा, टूल्स, इस ऑप्शन को भी मैं अनचेक ही रखता हूँ, क्योंकि अगर मुझे सिलेक्ट एंड मास्क में जाना होगा तो मैं एक और दूसरा तरीका है जिसको यूज़ करके मैं जा सकता हूँ। अपने वर्क फ्लो को छोड़ूंगा नहीं मैं अचानक से, या फिर एक्सीडेंटली अगर उस मास्क पे क्लिक हो जाए तो मुझे ये ठीक नहीं लगेगा कि मैं किसी और वर्क स्पेस में चला जाऊँ। इसको मैं अनचेक रखूँगा। ओके, अब डबल क्लिक करने पर ये मुझे सिंपली उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा। इस पैनल को फिर से मैं, ये जो 3 लाइंस आ रही हैं, इन पे क्लिक करूँगा और क्लोज टैब ग्रुप कर दूँगा ताकि मुझे सिर्फ लेयर्स ही नज़र आएँ। अब मैं जाऊँगा प्रेफरेंसेस की तरफ, टूल्स, अगला ऑप्शन है वेरी राउंड ब्रश हार्डनेस बेस्ड ऑन HUD वर्टिकल मूवमेंट। ये क्या है कि जब भी मैं ब्रश में हूँ तो मैं क्लिक कर कर उसकी हार्डनेस को चेंज कर सकूँ। ये है क्या? ओके करता हूँ। ब्रश टूल में आऊँगा, बी की प्रेस करके। ये मेरा ब्रश टूल है। अब अपने कीबोर्ड पे आल्ट का बटन प्रेस करें। ये मैंने आल्ट प्रेस किया। अब राइट क्लिक प्रेस करें तो ये देखें, ब्रश के अंदर एक रेड कलर का कुछ आ गया है। ऊपर नीचे जाने पर उस कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही है। ये क्या हो रहा है? अगर आप उसके ऊपर एक मीटर जो चल रहा है उसके अंदर देखें तो हार्डनेस की वैल्यू चेंज हो रही है। ब्रश सॉफ्ट हो रहा है और हार्ड हो रहा है ऊपर नीचे जाने पर। तो हो क्या रहा है? फिर से आल्ट राइट क्लिक, ऊपर जाएंगे तो ब्रश सॉफ्ट होगा, नीचे आएंगे तो ब्रश हार्ड हो जाएगा। तो ये है क्या? सॉफ्ट और हार्ड। ये मैंने सॉफ्ट कर लिया ब्रश को। अब मैं ब्रश का स्ट्रोक लगाऊंगा। मास्क पे स्ट्रोक नहीं लगाना, लेयर पे क्लिक करना है और उसके ऊपर स्ट्रोक लगाना है। तो ये मैंने ब्रश के साथ एक स्ट्रोक लगाया। ब्लैक कलर है, मैं यहाँ पे आता हूँ कलर पिकर पे, रेड कलर ले लेता हूँ और फिर ओके। तो ये देखें, स्ट्रोक की जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हैं। ये हमारा सॉफ्ट ब्रश है। अब फिर से कीबोर्ड पे आएँ, आल्ट प्रेस करें और राइट क्लिक प्रेस करें और नीचे की तरफ आ जाएं। ब्रश की हार्डनेस 100% हो जाएगी। अब स्ट्रोक लगाएं। ये स्ट्रोक तो बहुत ही टूटा फूटा सा आ रहा है। ये ब्रश की सेटिंग्स में चेंजिंग है। तो यहाँ पे हम आएंगे विंडोज़ में और यहाँ पे ब्रश सेटिंग पे आएंगे। ये देखें, उसने पैनल में मुझे एक एक्स्ट्रा पैनल दे दिया है ब्रश सेटिंग्स का। यहाँ पे आने के बाद ये देखें ऑप्शन है स्पेसिंग का ऑप्शन। स्पेसिंग का ऑप्शन, इसको अनचेक बल्कि चेक करें और इसकी स्पेसिंग बहुत कम कर दें। ये हमारी स्पेसिंग कम हो गई क्योंकि एक जो ब्रश होता है
वो बहुत से इन सर्कल्स से मिलके बना होता है। जब ये सर्कल बहुत करीब करीब होंगे तभी एक स्ट्रोक जो है वो पूरी नज़र आएगी अपनी रियल जो उसकी माहियत है उसमें। तो मैं इसको बंद करूँगा। अब इस साइड पैनल को बंद करने के लिए उसी आइकन पे दोबारा क्लिक कर दें तो ये बंद हो जाएगा। अब ब्रश सिलेक्टेड है, ऊपर बार में आए, यहाँ पे देखें ये ओपेसिटी 100% सेट है। ओपेसिटी क्या होती है कि वो चीज़ कितनी शफाफ है। ओपेसिटी 100% होने का मतलब ये है कि उस चीज़ में कोई भी शफाफियत नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल सॉलिड और रिजिड है अपने कलर में। साइड पे फ्लो है, फ्लो का मतलब ये है कि जब आप स्ट्रोक लगाएंगे तो कितनी इंक पेन से बाहर आएगी। ये कह रहा है कि 27% इंक जो है वो पेन से बाहर आएगी। उसी स्ट्रोक के ऊपर जब एक और स्ट्रोक लगा दोगे, जैसे मैं यहाँ पे हमारी एक स्ट्रोक लगाता हूँ, हार्ड ब्रश की स्ट्रोक है, ये मैंने लगा दी स्ट्रोक, तो ये देखें हमारी स्ट्रोक लग गई, बिल्कुल क्लीन स्ट्रोक है, इस तरह की स्ट्रोक नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, फ़्लो को हम लोग 100% रखेंगे, यानी जब भी स्ट्रोक लगाई जाए तो अपनी पूरे अंदाज में लगे, हल्की कहीं से भी ना हो। आगे स्मूथिंग का ऑप्शन है ऊपर बार में ही। इन डिटेल्स को हम बाद में देखेंगे, लेकिन मेक श्योर कर लें कि ये दोनों 100% पे सेट हैं और ब्रश सेटिंग्स में आके स्पेसिंग को बिल्कुल ज़ीरो कर दें। तो ये था हमारा एडिट टूल्स, वेरी राउंड ब्रश हार्डनेस बेस्ड ऑन HUD वर्टिकल मूवमेंट। तो हमने वर्टिकल मूवमेंट की, मैं ऊपर गया तो ब्रश सॉफ्ट हो गया, मैं जब नीचे आया तो ब्रश हार्ड हो गया। तो इस ऑप्शन को डेफिनेटली हम लोग चेक रखेंगे। आगे अगला ऑप्शन है एरो कीज रोटेट ब्रश टिप, यानी जो कीबोर्ड की राइट लेफ़्ट एरो कीज़ हैं उनको दबाने से ब्रश रोटेट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? ओके करूँगा, ये मेरा ब्रश है, ये तो सर्कुलर ब्रश है, इसको अगर मैं रोटेट भी कर दूँगा तो ये सर्कल ही रहेगा। तो अब मैं ब्रश की यहाँ साइड पे जो मेरा ब्रश की प्रॉपर्टीज़ का पैनल खुला था उस पर फिर से क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है जिसमें हमारा ये स्फीयर भी नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये जो डॉट्स हैं, 2 वाइट डॉट्स हैं, इसमें से एक पे क्लिक करता हूँ और उसको नीचे खींच देता हूँ। तो ये देखें ये सर्कल से एलिप्स बन जाएगा। तो मैंने इसको नीचे कर दिया, इसके ऊपर क्लिक करके बंद कर दिया, तो ये देखें ब्रश की जो है वो शेप चेंज हो गई है। कीबोर्ड पे आएँ, आल्ट प्रेस करें, राइट क्लिक प्रेस करें और ऊपर जाने की बजाय या नीचे जाने की बजाय राइट साइड पे आ चले जाए। तो ये मैंने ब्रश का साइज़ बड़ा कर लिया है। अब मैं देखूंगा कि ब्रश की रोटेशन कैसे होगी एरो कीज़ के साथ। राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, ब्रश रोटेट हो रहा है, रोटेट 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 रोटेट। दूसरी की दूसरी तरफ रोटेट हो रहा है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट और लेफ़्ट एरो कीज से रिस्पेक्टिवली। तो ये थी रोटेशन। डेफिनेटली मुझे ये रोटेशन जो है वो चाहिए है। एरो कीज रोटेट ब्रश टिप, ये मैंने चेक कर लिया है। स्नैप वेक्टर टूल्स एंड ट्रांसफॉर्म्स टू पिक्सल ग्रिड, ये ऑप्शन क्या है? यानी ये कह रहा है कि जब भी आप किसी भी तस्वीर को ट्रांसफॉर्म करें या कोई भी चीज़ अपने कैनवस में लेकर आएँ तो वो स्नैप हो जाए, यानी अटैच हो जाए ग्रिड के साथ। ग्रिड क्या है? ऊपर विंडो में आएँ, बल्कि व्यू पैनल में आएँ और यहाँ पे आकर रूलर्स का जो ऑप्शन है उसे चेक कर दें, अनचेक और फिर चेक। ये देखें साइड पे मेरे 2 स्केल्स आ गए हैं जो कि मेरे रूलर्स हैं। अब एक स्केल के ऊपर क्लिक करें और नीचे ड्रैग कर दें, तो ये देखें
एक लाइन सी आ गई है, इसे हम बोलते हैं ग्रिड। मैं इसको अभी लूँगा नहीं, इसको अभी पकड़े रखा है मैंने, छोड़ा नहीं है क्लिक को, वापस ऊपर ही ले जाऊँगा और फिर छोड़ूंगा तो वो गायब हो जाएगा। जूम टूल में आऊँगा, तस्वीर को छोटा करूँगा, ब्रश स्ट्रोक्स को हटाना है तो डेफिनेटली कंट्रोल Z की प्रेस करूँगा बार बार, तो सारे ब्रश जो हैं वो अंडू हो गए, उनकी स्ट्रोक्स जो हैं वो अंडू हो गई। ग्रिड खींच के लाता हूँ ऊपर से, एक क्लिक ड्रैग, ऊपर से ग्रिड ली, साइज साइड पे क्लिक ड्रैग, साइड से एक और ग्रिड ले ली। अब मैं यहाँ पे एक और पिक्चर जो है वो इंसर्ट करता हूँ। उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लाके मैंने कॉपी कर ली एक पिक्चर। इस पिक्चर के सेंटर में कहीं भी क्लिक करें, डब्बों पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म होगी, और अगर ब्लैक एरो के साथ इसे हिलाएंगे पकड़ के तो ये मूव होगी। अब जब मैं इसे मूव करूँगा तो ये जाकर इन ब्लू लाइनों के साथ जब भी उनके करीब जाएंगी, इसकी एजिस साइड्स जो हैं वो, तो ये उनके साथ जाके बिल्कुल चिपक जाएगा। तो ये वो ऑप्शन है जो हमने अभी चेक किया है कि ये खुद ब खुद उनके साथ जाके अटैच हो जाए। लेयर पैनल में आके क्लिक करूँगा और ये बिल्कुल अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। मैं दोबारा से आता हूँ प्रेफरेंसेस के अंदर, प्रेफरेंसेस में आने के बाद फिर से टूल्स में नेक्स्ट ऑप्शन है शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म। शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म, ये ऑप्शन क्या है जो मैंने अनचेक रखी हुई है। तो आइए देखते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं, बल्कि अनचेक पे ही देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तस्वीर पे आएँ, जो न्यू तस्वीर आप लेके आए हैं ऊपर वाली, लेयर पैनल में आकर उस तस्वीर के ऊपर क्लिक करें, कीबोर्ड पे आएँ, ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट Ctrl+T प्रेस करें। ये देखें, ये हमारा नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का लेआउट वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। अब मैं जाऊंगा प्रेफरेंसेस में, इस ऑप्शन को चेक करूंगा, ओके करूंगा, फिर से तस्वीर की लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक किया है मैंने, Ctrl+T प्रेस करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब जो ट्रांसफॉर्म ऑन हुआ है उसके अंदर मुझे सेंटर के अंदर एक बिल्कुल स्नाइपर राइफ़ल का जो एक वो जो स्कोप होता है उसका निशान नज़र आ रहा है बिल्कुल सेंटर में। इसको पकड़ता हूँ, ये देखें, इसको हिलाकर मैं कहीं भी अब रख सकता हूँ, यानी इस किनारे पे रख सकता हूँ। अभी मैं इसको सेंटर पे ही रखता हूँ और तस्वीर को रोटेट करने की कोशिश करता हूँ। साइड पे गया, डब्बों के ऊपर जब लाएंगे तो आपको एरो दिखाएगा, यानी ऊपर नीचे साइज़ बड़ा छोटा करने के जो एरोज़ हैं वो दिखाएगा। लेकिन उस एरो से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो वो आपको रोटेशन के मैक्स दिखाना शुरू कर देगा, यानी ये देखें 2 एरो वाला एक निशान आ जाएगा रोटेशन के लिए। जब ये शो होना शुरू हो जाए तब क्लिक करें और नीचे आएँ, ऊपर जाएँ तो आप इसको अब रोटेट कर सकते हैं। रोटेट हो कैसे रही है ये देखिए, सेंट्रल पॉइंट उसने उस स्कोप वाले पॉइंट को मार्क कर लिया जो नुक्ता मैंने सेंटर में रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डॉट था इसी को दोबारा पकड़ता हूँ और कहीं और ले जाता हूँ। ये साइड पे जो एक बॉक्स है वाइट कलर का, इसके ऊपर ला के रख देता हूँ। फिर से दूसरे किनारे पे आता हूँ, रोटेट करता हूँ तो देखें पॉइंट ऑफ रोटेशन चेंज करेगा ये ऑप्शन। मेनली इस ऑप्शन का काम पॉइंट ऑफ रोटेशन को चेंज करना है। तो ये अगर आपको रखना है, अगर आपको ये ऑप्शन सूटेबल लगता है तो आप रख सकते हैं। मैं अपने जो वर्कफ्लो है उसके अंदर इस ऑप्शन को, ये देखिए मैं कंट्रोल के प्रेस कर रहा हूँ बार बार, लेकिन ये जा नहीं रहा है। एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन ऑन होगा तो बाकी सारे ऑप्शन, कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा। इसको बंद करना ज़रूरी है
दो तरीक़ों से बंद कर सकते हैं। लेयर पैनल की खाली जगह पे आ जाएं, क्लिक कर दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कीबोर्ड पे एंटर की को प्रेस कर दें, तब भी ये बंद हो जाएगा। कंट्रोल के प्रेस करूँगा, टूल्स में आऊँगा, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाऊँगा, इस ऑप्शन को अनचेक रखूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जूम विद स्क्रॉल व्हील की ऑप्शन है, तो ये माउस यूज़र्स के लिए। माउस का जो सेंट्रल स्क्रॉल है उसके साथ अगर आपने जूम इन करना है या जूम आउट करना है तो इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, जूम विद स्क्रॉल व्हील का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है एनिमेटेड जूम। ये ऑप्शन क्या है देखते हैं, एनिमेटेड जूम। ओके करूँगा। जो भी आपकी तस्वीर है उसके ऊपर आएँ और एक दफ़ा क्लिक करें और क्लिक को दबा के रखें। जूम इन हो रहा है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे कोई वीडियो चल रही हो, वीडियो का जूम हो रहा हो, इसीलिए उसने इसको नाम दिया है एनिमेटेड जूम का नाम। अपने कीबोर्ड पे आए, बल्कि यहाँ ऊपर पैनल में आ जाएं, प्लस वाला एक प्लस वाला एक जूम का निशान है और दूसरा जो है हमारे पास माइनस वाला जूम है। माइनस वाला जूम लें, क्लिक करें, वापस अपनी जगह पे एनिमेट होता हुआ एक फ्लो में वापस चला जाएगा। ये मैं जूम प्लस वाले में वापस आ गया हूँ, उसको वापस लाना था। ओके क्लिक करूँगा, जूम हो जाएगा। अपने कीबोर्ड पे आऊँ और आल्ट की की प्रेस करूँ तो देखें वो जो जूम का निशान है अब वो माइनस वाले जूम में चेंज हो जाएगा। अब क्लिक करूँ तो ये वापस, आल्ट की दबाई हुई है मैंने, आल्ट की को छोड़ा नहीं है दबाकर। जब मैं आल्ट की को छोड़ दूंगा तो ये वापस प्लस वाले में आ जाएगा। तो ये था हमारा एनिमेटेड जूम। जूम रिसाइजेज विंडोज़, ये ऑप्शन क्या है कि जूम रिसाइजेज विंडोज़ का ऑप्शन, इसको चेक करना है हमने। ओके करूँगा। ये तो थी हमारी टैब वाली विंडो, यानी वो जो ऊपर इस डॉक में फिक्स हुई है, ये वो विंडो है हमारी। इस विंडो पे क्लिक करें, इसके ऊपर टैब के ऊपर क्लिक करें एक दफ़ा और ड्रैग करके उतार दें इसको। मैं डॉक से इसको बाहर ले आया हूँ, डॉक हमारा मकनातीस था। अब ये बन गई है फ्लोटिंग विंडो। अब इस फ्लोटिंग विंडो के ऊपर कहीं भी आ जाएं, मेक श्योर करें कि जूम का टूल ऑन है और एक दफ़ा क्लिक करें। ये देखें, जैसे मैं जूम को प्रेस कर रहा हूँ पिक्चर जूम नहीं हो रही, ये सिर्फ क्लिक जूम के साथ होगा। फ्लोटिंग विंडो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक वाला जूम ही ये ऑपरेशन करेगा। आल्ट की प्रेस करें, क्लिक करें, सिर्फ पिक्चर ही छोटी नहीं हो रही, पूरा फ्लोटिंग विंडो छोटा हो रहा है। फिर क्लिक करें, फिर क्लिक करें, फिर क्लिक, आल्ट की छोड़ दें, आल्ट की छोड़ दें और फिर क्लिक करें, बड़ी हो जाएगी, छोटी। इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, मल्टीपल पिक्चर्स खोली हुई हैं आपने और आप उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्रैग हो सकता है और एडिट भी इतनी ही विंडो के अंदर हो सकता है। यानी जैसे ये जो, अगर मैं मूव की टूल में आऊँ, ये जो आपको ग्रिड्स मैंने दिखाई थी, मैं इन ग्रिड्स को हटा भी सकता हूँ बहुत आसानी से। मूव की टूल पैनल की सबसे पहली ये मूव है, इसके ऊपर आएँ तो ये देखें, जब आप इन दो लाइनों पे आएंगे तो ये आपको एक ऑप्शन शो करना शुरू कर देगा मूव का। इनको क्लिक करें और खींच के ऊपर ले जाएं और ये गायब हो जाएगी। क्लिक करके ले जाएं ऊपर, गायब हो जाएगी। क्लिक करके सोचिए इसको मैं साइड पे लेके गया इसके रूलर की तरफ, तो ये गायब हो जाएगी। फ्लोटिंग विंडो पे क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पे दूसरा जूम कैसे काम करेगा, मैं जूम के ऊपर आता हूँ, जूम टूल लेता हूँ। हमारा जो फेवरेट जूम का जो तरीका है वो है ये, क्लिक किया, साइड पे स्लाइड किया तो पिक्चर जूम हो जाएगी, दूसरी तरफ स्लाइड करेंगे तो पिक्चर माइनस में चली जाएगी। तो देखें, सिर्फ क्लिक जूम वाला तरीका ही इस विंडो पे इफ़ेक्टिव होगा कि पूरी विंडो को जो साइज़ है वो आल्टर कर देगा। आल्ट से मैं माइनस वाले में चला गया और फिर ये खुद ही आल्ट दबा के रख के मैं माइनस वाले में गया हूँ और आल्ट छोड़ते ही मैं प्लस वाले में वापस आ जाऊँगा।
फ्लोटिंग विंडो को लिया, डॉक शो होना शुरू हो गया, छोड़ दिया, वापस डॉक में चली गई। तो ये हमारी फ़ोटो इस तरह से आ गई। प्रेफरेंसेस में आएंगे, टूल्स की प्रेफरेंसेस में फिर से, और ये जो लास्ट ऑप्शन है इसको भी आपने अनचेक्ड ही रखना है। तो ये जो ऑप्शन है ये सारे देख लें कि मैंने कौन कौन से, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल इसी तरह इनको सेट कर लें। कोई ऑप्शन अगर आपको पसंद आया हो तो उस ऑप्शन को अपनी मर्ज़ी के एतबार से अगर आपने रखना है तो रख लें, नहीं रखना तो ना रखें। तो अपने वर्क फ़्लो को भी जहन में रखें, लेकिन जो मेरा वर्क फ़्लो है उसके अंदर जिस तरह से ये प्रेफरेंसेस सेट हुई हैं उनको मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं ओके का बटन प्रेस कर दूंगा। तो ये थी हमारी टूल्स की प्रेफरेंसेस, जो हमारे बाईं जानिब जो टूल्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस कि वो किस तरह बिहेव करेंगे, किस तरह से अप्लाई होंगे। तो ये हमने सारा थोड़ा सा इंटरफेस के भी एडिशनल फीचर्स को हमने जो है इस वीडियो में कवर कर लिया है, इस कोर्स की वीडियो में। तो इस दफ़ा के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर की तरफ जाएंगे।